मशरिक़ वस्ता में कशीदा सूरत हाल के दौरान अमरीकी वज़ीर दिफा ने मशरिक़ वस्ता में मिसाइल बरदार आबदोज़ तैनात करने का हुक्म दे दिया है। पेंटागन के बयान के मुताबिक अमरीकी वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन ने मशरिक़ वस्ता में तैयारा बरदार बहरी जहाज़ इब्राहिम लिंकन की तैनाती जल्द करने का हुक्म दे दिया है। अमरीकी मीडिया और रिपोर्ट्स के मुताबिक तैनात की जाने वाली USS जॉर्जिया एटमी आबदोज़ है। इससे पहले अमरीकी वज़ीर दिफा ने इसराइली हम मनसब से गुफ्तगू की थी। इसराइली वज़ीर दिफा ने दावा किया था कि ईरान बड़े पैमाने पर हमले की तैयारी कर रहा है। ईरान हमास रहनुमा इस्माइल हनिया की शहादत के बाद रद्द-ए-अमल देने का ऐलान भी कर चुका है। इसराइली हमलों में फ़लस्तीनी बच्चों को जिंदा जलाया जा रहा है। ये कहना है गजा से वापस लौटने वाले अमरीकी डॉक्टर अहमद यूसुफ का। वो एक अमरीकी माहिर अतफाल और इंतहाई निगहदाश्त यूनिट के डायरेक्टर भी हैं। नामवर अमरीकी जरीदे से बात करते हुए डॉक्टर का कहना था कि वो मरीजों को जदीद देखभाल फराहम करने के लिए गजा गए, लेकिन उन्होंने वहाँ जो देखा वो उनके अंदाज़ों से कहीं बदतर था। इस बात ने उन्हें मजबूर किया कि वो गजा की तबाही का दस्तावेजी रिकॉर्ड तरतीब दें। गजा में बच्चों के आखिरी फ़आल अस्पताल में 3 हफ्ते गुजारने के बाद उन्होंने देर अल बलाह के अल अक्सा अस्पताल के अंदर की फुटेज भी शेयर की। डॉक्टर अहमद यूसुफ ने बताया कि तिब्बी अमला फर्श पर कार्डबोर्ड के टुकड़ों पर मरीजों का इलाज करने पर मजबूर है। इन मरीजों में बहुत से बच्चे शामिल हैं। गजा में अब तक कम से कम 10,000 फ़लस्तीनी बच्चे जाँ बहक हो चुके। हज़ारों दीगर को ज़िंदगी भर के जिस्मानी और जहनी ज़ख्मों का सामना है। उधर हमास ने काहिरा मुज़ाकरात में वफ़द न भेजने का ऐलान कर दिया है। खबर एजेंसी के मुताबिक हमास ने मुतालिबा किया है कि 2 जुलाई को तय पाने वाले मुआहदे पर अमल दरामद किया जाए। मसालतकार नए दौर की बजाय इसराइल पर जोर डाले। नई तजावीज़ से इसराइल को हमारे लोगों के कत्लेआम का बहाना मिल रहा है। और अब मुल्क के मौसम का अहवाल। कराची में वक्फे से फुहार का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज भी हल्की बारिश या बूंदाबांदी का इम्कान है। मजीद बता रहे हैं कमर अली मस्तूरी। महकमा मौसमियात का कहना है कि आज भी शहर में बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। इस वक्त जो है वो बारिश रुकी है, लेकिन रात भर जो है वो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं पर हल्की कहीं पर तेज़ बारिश हुई है। गुलशन जौहर, गुलशन इकबाल, यूनिवर्सिटी रोड, राष्ट्रीय निवास रोड पर बारिश हुई है। शाहरा फैसल और इसके अतराफ़ के इलाकों में जो है वो बारिश हुई है। ओल्ड सिटी एरिया, सदर, एमेजिना रोड और इसके अलावा शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं पर हल्की और कहीं पर तेज़ बारिश का सिलसिला जो है वो जारी रहा। इस वक्त भी शहर जो है वो काले बादलों से ढका हुआ है। महकमा मौसमियात का कहना है कि आज दिन भर जो है वो हल्की और तेज़ बारिश जारी रहेगी। शहर में जो है समुद्री हवाएं बहाल हो गई हैं, जिससे जो है गर्मी की शिद्दत जो है वो ना होने के बराबर हो गई है। इस वक्त शहर में 24 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से जो है वो हवाएं चल रही हैं। महकमा मौसमियात का कहना है कि इस वक्त दर्जा हरारत 28 डिग्री सेंटीग्रेड है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाएगा। अमेरिका ने विमेंस बास्केटबॉल में गोल्ड मेडल जीतकर पेरिस ओलंपिक्स में भी बालादस्ती कायम कर दी है। मुकाबलों के इख्तिताम पर अमेरिका और चीन के तलाई तमगों की तादाद 40-40 बराबर रही, लेकिन मजमूई तौर पर अमेरिका 126 मेडल जीतकर पहले नंबर पर आ गया। चीन के 91 तमगों के साथ दूसरी पोजीशन रही। जापान 20 तलाई तमगों के साथ 45 मेडल्स के साथ तीसरे नंबर पर रहा और मेडल टेबल पर 1 गोल्ड मेडल जीतकर पाकिस्तान का 62वां नंबर है। भारत 1 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल्स के साथ 71वीं पोजीशन पर रहा। 206 में से 90 ममालिक के एथलीट्स ने सीने पर तमगा सजाया। पेरिस ओलंपिक्स का आखिरी गोल्ड मेडल मुकाबला। विमेंस बास्केटबॉल फाइनल में अमेरिका और फ्रांस की टीमें मद्दे मुकाबिल। इंतहाई दिलचस्प और सनसनीखेज मैच में अमेरिका ने 1 पॉइंट के फर्क से कामयाबी हासिल की। इस गोल्ड मेडल की बदौलत अमेरिका ने मेडल टेबल पर भी पहली पोजीशन हासिल की। चीन और अमेरिका के गोल्ड मेडल 40-40 रहे। मजमूई तौर पर अमेरिका ने 126 और चीन ने 91 मेडल जीते। मेंस बास्केटबॉल फाइनल में भी अमेरिका ने फ्रांस को दिलचस्प मुकाबले के बाद शिकस्त दी और गोल्ड मेडल जीता। बीच वॉलीबॉल के फाइनल में स्वीडन और जर्मनी के दरमियान मुकाबला हुआ, जिसमें स्वीडन ने स्ट्रेट सेट्स में कामयाबी हासिल की और गोल्ड मेडल अपने नाम किया। वेट लिफ्टिंग की 102 किलोग्राम कैटेगरी में जॉर्जिया के लाशा ने तलाई तमगा जीता। विमेंस के वॉलीबॉल फाइनल में टॉप रैंक इटली और अमेरिका के दरमियान मुकाबला हुआ, जिसमें इटली ने अपनी बर्तरी साबित की और 2-0 की कामयाबी के साथ सोने का तमगा जीता। मेंस के हैंडबॉल फाइनल में डेनमार्क ने जर्मनी को दिलचस्प मुकाबले के बाद शिकस्त दी और गोल्ड मेडल हासिल किया। मेंस वाटर पोलो इवेंट का गोल्ड मेडल सर्बिया के नाम रहा, जिसने फाइनल में क्रोएशिया को शिकस्त दी। ब्रॉन्ज मेडल अमेरिका ने जीता। विमेंस की मैराथन में नीदरलैंड्स की सिफान हसन ने आखिरी लम्हात में अपनी बर्तरी
कायम की और इसे जीत में तब्दील किया, गोल्ड मेडल हासिल किया। वो 5000 मीटर और 10,000 मीटर रेस में भी ब्रॉन्ज मेडल जीत चुकी हैं। पेरिस ओलंपिक्स का इख्तिताम अमेरिका और चीन के 40-40 तलाई तमगों पर हुआ, लेकिन मजमूई तौर पर अमेरिका 126 मेडल्स जीतकर पहले नंबर पर रहा। चीन ने 91 तमगों के साथ दूसरी पोजीशन हासिल की। जापान 20 तलाई तमगों समेत 45 मेडल के साथ तीसरे नंबर पर रहा। मेडल टेबल पर पाकिस्तान का 62वां नंबर रहा, जबकि भारत की 71वीं पोजीशन रही। 206 में से 90 ममालिक के एथलीट्स ने सीने पर तमगा सजाया। उधर पेरिस ओलंपिक्स की इख्तितामी तकरीब में कमेंटेटर्स ने पाकिस्तानी एथलीट अरशद नदीम का खुसूसी तज़किरा किया। पेरिस ओलंपिक्स की इख्तितामी तकरीब में दस्तों का मार्च पास्ट हुआ। पाकिस्तान की नुमाइंदगी एथलीट फाइका रियाज ने की। कॉमनवेल्थ गेम्स में पाकिस्तान के लिए सोने का तमगा जीतने वाले वेट लिफ्टर नू दस्तगीर भट्ट का कहना है, पाकिस्तान की वेट लिफ्टिंग फेडरेशन चाहती ही नहीं थी कि वो ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई करे। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बात करते हुए उनका कहना था, फेडरेशन वाले मेडल जीतने के बाद कहते थे कि उन्हें क्रेडिट दिया जाए, जबकि सारी मेहनत उनके वालिद ने की थी। आप भी एक बहुत बड़े प्रोस्पेक्ट थे पाकिस्तान के लिए कि ओलंपिक्स में जाएंगे, पाकिस्तान के लिए वहां पे आप मेडल जीत के लाएंगे। क्या हुआ? आप क्यों नहीं जा सके? क्या सपोर्ट नहीं थी? एग्जैक्टली हुआ क्या? क्यों नहीं जा सके आप इस पेरिस ओलंपिक्स में? इसमें जो वजूहात वो ये है कि हम तो तैयारी कर रहे थे और हम अभी भी तैयारी में थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो पाकिस्तान की जो वेट लिफ्टिंग फेडरेशन है वो नहीं चाहती थी कि मैं जो ओलंपिक के लिए जो है क्वालिफाई करूं, क्योंकि उनके पर्सनल ग्रजेस हैं मेरे साथ। वो चाहते हैं कि मैं सर झुका के उनके सामने उनकी जी करूं, क्योंकि कॉमनवेल्थ गेम्स जब मैंने विन की थी 2022 में, तो उसके बाद उन्होंने चाहा था कि मैं जो है ना हर जगह फेडरेशन का जो है नाम लूं, इंटरव्यूज में या शोज में, जहां पे भी मैं जा रहा था, कि उनकी बढ़ाई करूं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जो सारी मेहनत थी वो मेरे वालिद की थी, मेरी फैमिली की थी। हम लोगों ने इसी कमरे में, जिस कमरे में सुबह मैं बैठा हूँ, इसी कमरे के अंदर जो है मैंने तैयारी की थी, और मैंने इनके पास एक दिन भी कैंप के अंदर नहीं गुजारा था और ना ही इनसे लेकर कुछ खाया था। तो बिल्कुल जिसका क्रेडिट बनता था मैंने तो उसी को देना था। तो ये चाहते थे कि जो क्रेडिट है सिर्फ ये एक मेरी एंट्री भेजने पे मैं सारा क्रेडिट जो है अपने वालिद साहब का जो है इन्हें दे देता। तो ऐसा मैं बिल्कुल नहीं चाहता। जिसने मेहनत की थी मेरे ऊपर, मैंने उसी को क्रेडिट देना था। तो बिल्कुल ये लोग चाहते हैं चमचा है, जो इनकी चमचागिरी करते हैं वो इनको जो है इंटरनेशनल टूर्स और उनको जो है ओलंपिक्स में साथ ले जाते हैं। जो इनके खिलाफ जरा से भी कोई बात करते हैं उनको ये उस प्लेयर को जो है ये साइड पे करने की कोशिश करते हैं। सिंध का गवर्नर एमकेएम का गवर्नर है। एमकेएम पाकिस्तान के सीनियर मरकजी रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार ने कहा, नून लीग ने गवर्नर सिंध को तब्दील करने का एक तरफा फैसला किया तो एमकेएम के हुकूमत में रहने का कोई जवाज नहीं होगा। मुस्लिम लीग नून के साथ यही तय हुआ था कि सिंध के गवर्नर कामरान खान टिसोरी ही रहेंगे। कामरान टिसोरी को हटाने की कयास आराइयां भी होती रही हैं। इससे पहले नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का बयान सामने आया था कि बशीर मेमन को गवर्नर सिंध बनाए जाने की खबरों में सदाकत नहीं है। पीपल्स पार्टी से मुशावरत जारी है, चंद रोज में फैसला हो जाएगा। रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना सनाउल्लाह ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के जज का काम तकरीरें करना नहीं, कानून बनाना पार्लियामेंट का काम है। पार्लियामेंट जो कानून बनाएगी अदालतों को उसी के मुताबिक फैसला करना है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बात करते हुए उन्होंने कहा कि मुल्क में खेलों के फरोग से मुतालिक कहा, पूरे मुल्क में ऐसा कोई स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स नहीं जहाँ इंटरनेशनल लेवल की सहूलियात मौजूद हों। जब लोग हर तरफ से फारिग हो जाते हैं तो बोर्ड और फेडरेशन में जाकर बैठ जाते हैं। एक सुप्रीम कोर्ट के जज का, एक जस्टिस का तो ये काम ही नहीं है कि वो तकारीर करे और अपना मौका पेश करे। वो तो अपने फैसलों के ज़रिए से बोलता है। अब अगर उन्होंने ये बात की है तो मैं उनकी खिदमत अक़दस में ये अर्ज़ करूँगा कि हजूर, जहाँ पे आप ये फरमा रहे हैं कि देयर इज़ नो ऑप्शन कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे अमल किया जाए, वहाँ पे देयर इज़ नो ऑप्शन विद एनी कोर्ट, वेदर दैट इज हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, कि वो आइन के से मुतसादम फैसले करे। अदालतों ने आइन और कानून के मुताबिक जो है वो फैसला करना है। आइन और कानून जो है ये पार्लियामेंट ने बनाना है। कानून जो पार्लियामेंट बनाएगी, अदालतें उसी के मुताबिक जो है वो फैसला करेंगी, उससे बाहर फैसला नहीं कर सकती।
वज़ीर आज़म की तरफ से कायम करदा टास्क फोर्स ने मईशत की बेहतरी के लिए 5 साला मनसूबा तैयार किया है जो 14 अगस्त को जारी किए जाने का इम्कान है। मनसूबे को स्टीफन डर्कन मनसूबे का नाम दिया गया है। मनसूबे के तहत टैक्स टू GDP 13.5%, सरमायाकारी और बरामदात 15% तक बढ़ाने की मनसूबाबंदी की गई है। मुजव्वज़ा मनसूबे पर अमल दरामद के लिए सियासी इस्तेहकाम जरूरी करार दिया गया है। इसका ऐलान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ करेंगे। मुजव्वज़ा मुआशी एजेंडे और रोड मैप में 5 साला मनसूबा पेश किया जाएगा जिसमें साल 2028 तक सालाना 6% मुआशी तरक्की का हदफ तजवीज़ किया गया है। हुकूमती ज़राए के मुताबिक इस मनसूबे के तहत 2028 तक बरामदात का हजम $60 अरब तक ले जाने की मनसूबाबंदी की गई है। मुजव्वज़ा प्लान के तहत निजी सरमायाकारी का फ़रोग़ और बरामदात में इजाफा तरजीह करार दी गई है। इस्लाहात पर कामयाब अमल दरामद से सालाना रोजगार के 10 लाख मौक़े पैदा होने का तखमीना है। तवानाई और कारोबारी लागत में कमी की तजवीज़ भी शामिल है। चीन से टेक्नोलॉजी की पाकिस्तान मुंतकिली और चीन के साथ जॉइंट वेंचर्स के जरिए बरामदात को फ़रोग़ देने का भी प्रोग्राम तरतीब दिया गया है। सखर के बागड़जी कच्चे के इलाके में डाकुओं के 2 ग्रुपों में जमीन के तनाज़े पर मुसल्लह तसादुम हुआ। 7 डाकू हलाक हो गए। इलाका कई घंटों तक मैदान जंग बना रहा। पुलिस का कहना है कि हलाक डाकू कत्ल, डकैतियों, पुलिस मुकाबलों के मुकदमात में मतलूब थे। सखर पुलिस के मुताबिक बागड़जी के कच्चे में जमीन के तनाज़े पर डाकुओं के 2 ग्रुपों में मुसल्लह तसादुम के नतीजे में 7 डाकू हलाक हो गए हैं। हलाक डाकू में 3 सगे भाई भी शामिल हैं। डाकुओं के 2 ग्रुपों में जमीन पर पुराना तनाज़ा चल रहा था। पूरा इलाका कई घंटों तक मैदान जंग बना रहा। हलाक होने वाले डाकू कत्ल, डकैतियों और पुलिस मुकाबलों के मुकदमात में मतलूब थे। सखर में अगवा बराए तावान समेत दीगर जराइम पर काबू पाने के लिए जिला काउंसिल के तावन से कच्चे के दाखिली और खारजी रास्तों पर 13 नई पुलिस चौकियों की तामीर मुकम्मल करके जदीद असलहे के साथ पुलिस जवान वहां तैनात कर दिए गए हैं। तफसील बता रहे हैं यासिर फारूकी। सखर में अगवा बराए तवान समेत जुराइम की बढ़ती वारदातों की रोकथाम के लिए जिला कौंसिल की जानिब से कच्चे के दाखिली और खारजी रास्तों पर नई तामीर शुदा 13 पुलिस चौकियों का इफ्तिताह चेयरमैन कुमैर हैदर शाह ने किया। चौकियों पर तैनात जदीद हथियारों से लेस पुलिस जवान डाकुओं की नकलो हरकत पर कड़ी नजर रख सकेंगे। 13 चौकियां हमने अभी डिस्ट्रिक्ट के जो भी ऐसे इलाके हैं वहां पे हमने ये बनवाई है। जो ये बड़ा एक इशू था इस सखर शहर के हवाले से कि इस रिंग रोड पे रात को आए दिन यहाँ पे चोरी चकारी होती थी, स्नैचिंग होती थी। इसकी एक पर्टिकुलर डिजाइन है। इसमें आप देख रहे होंगे कि ऊपर एक मोर्चा है जो अंदर से ही रास्ता जाता है, ताकि अगर कोई खुदा न खास्ता कोई ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाती है जिसमें दू बदू क्रिमिनल के साथ मुकाबला होता है तो ये अपने आप को बेहतर तरीके से डिफेंड भी कर सकेंगे और उनको सही जवाब भी मिलेगा। तो इनमें हमने अपने जो बेहतरीन जवान हैं वो तैनात किए हुए हैं। पुलिस हुक्काम के मुताबिक जिला भर में अमन व अमान की बेहतर सूरत हाल यकीनी बनाने के लिए कच्चे के रास्तों पर मजीद पुलिस चौकियां कायम की जाएंगी। यासिर फारूकी, जियो न्यूज़, सखर। खेल के मैदान से खबर है। पाकिस्तान की टेस्ट टीम के कप्तान शान मसूद का कहना है मैनेजमेंट में तब्दीलियां हुई, स्क्वाड तकरीबन वही है, बांग्लादेश को कमज़ोर टीम तस्वुर नहीं करेंगे। अगर पाकिस्तान टीम ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में मुकाबला करना है तो मैचेस जीतना होंगे, अपने स्टाइल से क्रिकेट खेलनी है। कप्तान ने ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतने वाले अरशद नदीम को कौमी हीरो करार देते हुए कहा उन्होंने जो कारनामा अंजाम दिया है उसकी बदौलत वो सबसे आगे निकल गए हैं। टीम का जो कोर है वो आई थिंक ऑलमोस्ट सेम है। तो हमारे पास एक एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी है कि जी ज़रूर चेंजेस हुई हैं। 10 महीने से हम टेस्ट क्रिकेट नहीं खेले, लेकिन वो जो ग्रुप ऑफ प्लेयर्स हैं, सेट ऑफ प्लेयर्स हैं, वो वही हैं। कुछ हमने एडिशंस की हैं अपने स्क्वाड में। तो कोशिश यही होगी कि उसी माइंडसेट से जाएं, उसी माइंडसेट से क्रिकेट खेलें। और देखें, हमारे लिए अब अगर हमने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में कम्पीट करना है तो हमें जीतना होगा। और जीत के लिए आपको ऑब्वियसली थोड़ा सा कोई भी डिपार्टमेंट हो, बैटिंग हो, बॉलिंग हो, फील्डिंग हो, आपको उसमें आपको इंटेंट दिखाना होगा, थोड़ी पॉजिटिवनेस दिखानी होगी। बांग्लादेश को बिल्कुल हल्का नहीं लेंगे। उनमें बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर्स हैं बहुत जो खेलते रहते हैं, अराउंड द वर्ल्ड भी खेलते रहते हैं और बहुत एक्सपीरियंस साइड है उनकी। नॉर्मली बहुत एक्सपीरियंस साइड आती है, चाहे वो बैटिंग का शोबा हो, चाहे वो बॉलिंग का शोबा हो। हमारी कोशिश है अपने आप को देखना, ऐसी कंडीशंस प्रिपेयर करना जो हमारी स्टाइल ऑफ क्रिकेट को सूट करेंगी और कोशिश ये करना कि हम ऐसी क्रिकेट खेलें जो हमारे लोगों को खुश करे, जीत लाए और
और एक ऐसी क्रिकेट हो जिसमें बाकी लोग भी देखे कहें कि यार पाकिस्तान बहुत अच्छी टेस्ट क्रिकेट खेल रही है। वो कौमी हीरो थे और अब उन्होंने जो अचीव किया है वो उससे भी आगे चले गए। हम सबको बहुत खुशी हुई है और देखें हम सब जब भी पाकिस्तान के लिए खेलते हैं हमारे लिए सबसे पहली चीज़ ही पाकिस्तान होती है। अहमद बेग ने चीफ ऑफ नेवल स्टाफ गोल्फ चैंपियनशिप का प्रोफेशनल्स टाइटल जीत लिया। एमेचर्स टाइटल उमर खालिद के नाम रहा। लेडीज इवेंट में अबीहा सैयद कामयाब रही। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ ने कामयाब गोल्फर्स में इनामात तकसीम किए। पाकिस्तान एयरफोर्स के अहमद बेग ने 28वीं चीफ ऑफ नेवल स्टाफ गोल्फ चैंपियनशिप जीत ली। अहमद बेग ने 12 अंडर पार के साथ टॉप पोजीशन हासिल की। दिफाई चैंपियन शबीर इकबाल 9 अंडर पार के साथ दूसरे और पाकिस्तान नेवी के मोहम्मद आलम 8 अंडर पार के साथ तीसरे नंबर पर रहे। चैंपियनशिप की पूर्वकार इख्तितामी तकरीब कराची गोल्फ क्लब में हुई, जहां चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ ने कामयाब गोल्फर्स में इनामात तकसीम किए। होल इन वन करने वाले मोहम्मद कासिम को 2 करोड़ रुपए मालियत की गाड़ी इनाम में दी गई। अहमद बेग को प्रोफेशनल्स कैटेगरीज का टाइटल जीतने पर ट्रॉफी व कैश प्राइज दिया गया। अमेचर कैटेगरीज का टाइटल उमर खालिद ने जीता। सीनियर्स अमेचर्स का टाइटल अजहर अब्बास के नाम रहा। मोहम्मद तारिक ने सीनियर प्रो में और मोहम्मद अशास ने जूनियर प्रो में कामयाबी हासिल की। लेडीज टाइटल अबीहा सैयद के नाम रहा। चैंपियनशिप में पहली बार मुतारिफ कराई जाने वाली प्रो एम कैटेगरीज के फातेह टीम को भी इनामात दिए गए। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ ने तकरीब के अख्ताम पर खिताब करते हुए कहा कि पाक बहरिया की सरपरस्ती में गोल्फ के मेगा इवेंट्स का तवातुर के साथ इनेकाद खुशाइंद है। मुल्क भर में यौम आज़ादी का जश्न मनाने की तैयारियां उरूज पर हैं। बच्चे और बड़े जश्न आज़ादी मनाने के लिए बाजारों में खरीदारी कर रहे हैं। इस बारे में मजीद बताएंगे गोजरा से जियो न्यूज़ के नुमाइंदे साकिब महमूद भट्ट। मंडी बहाउद्दीन से अपडेट करेंगे तारिक भट्टी और कमालिया से तफसीलात देंगे अमजद सईद और थरपारकर से हमारे नुमाइंदे अपडेट करेंगे निज़ाम समू। माह अगस्त के आगाज़ के साथ ही मंडी बहाउद्दीन और इसके दीगर मुज़ाफ़ाती इलाकों के अंदर 14 अगस्त के हवाले से यौम आज़ादी के हवाले से जो मुख्तलिफ़ किस्म के स्टॉल्स हैं वो लग चुके हैं, जिनके अंदर कौमी परचम, झंडियाँ और कौमी लिबास, उसके अलावा बैजेज़, टोपियाँ और जो दीगर जो 14 अगस्त की मुनासबत से चीज़ें हैं वो यहाँ पर की जा रही है। जवानों का कहना है और बच्चियों का कहना है कि हम 14 अगस्त को अपने पूरे वजूद को कौमी परचम के मुताबिक ढाल कर इस खुशी में 14 अगस्त जो है अपना यौम आज़ादी जो है वो उसको मनाएंगे। तहसील भर में शहर के मुख्तलिफ जो चौराहे हैं उन पर स्टॉल लगाएंगे। स्टॉल पर बैगेज हैं, चूड़ी है, क्लिप्स है, गारमेंट्स की जो वैरायटी है वो मौजूद है, जिन पर पाकिस्तान के कुछ झंडों के नक्शे लगाकर आपको नजर आएंगे। पाकिस्तानी झंडों के साथ साथ फ्री फलस्तीन के जो परचम है उनकी भी खरीदारी का अमल जारी है। हाँ जी बिल्कुल, मुल्क के दीगर इलाकों की तरह कमालिया में भी जश्न आज़ादी की तैयारियां जोरों पर है। शहर भर के मुख्तलिफ मकामात और अहम शहराओं पर आरजी स्टॉल लग चुके हैं। इसके अलावा शहर भर के मुख्तलिफ अहम इमारतों पर कौमी परचम भी अवेदा कर दिए गए और शहर भर को बरकरी कुमकुमों के साथ भी सजा दिया गया है। जिला थरपारकर में जश्न आज़ादी मनाने के लिए तैयारियां उरूज पर पहुंच गई है। मिठी शहर के खारजी और दाखिली रास्तों को कौमी परचम से सजा दिया गया है। मिठी शहर के मार्केट और स्टॉलों पर लोगों का रश बढ़ गया है। बड़े बच्चे कौमी परचम, टोपियां और बेजेस खरीदने में मसरूफ है। खास तौर पर थर के हिंदू थरी बाशिंदे जो है जश्न आज़ादी मनाने के लिए खासे पर जोश दिखाई देते हैं। मुल्क भर की तरह जिला हंगू में और कबायली ज़िला और अगजई में भी यौम आज़ादी जोश और जज्बे के साथ मनाने के लिए तैयारियां ज़ोर शोर से जारी है। सब्ज़ हिलाली परचम का बहार आ गया है। बाज़ारों गली कोचों में सब्ज़ हिलाली परचम बेजेस के स्टॉल लगाए गए हैं। साथ साथ लोगों का इस साल आज़म है कि सब्ज़ हिलाली परचम के साथ सब्ज़ पौधे भी लगाएंगे और अपने मुल्क को सरसब्ज़ और शादाब रखेंगे। जी, मेडिकल साइंस की तरक्की और जदीद अद्वियात की अहमियत अपनी जगह, लेकिन कश्मीर में आज भी हर्बल अद्वियात की अहमियत सदियों पहले जैसी है। मजीद बता रहे हैं आरिफ उर्फी। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मुजफ्फराबाद के बिल्कुल करीब, तकरीबन 10,000 फुट की बुलंदी पे पहुंचते हैं। इसका जगह का नाम है पीर चनासी और इससे सड़क के किनारे यहाँ पे कुछ हर्बल चीजें नजर आई हैं। हम इनसे पूछते हैं, ये जो साहब यहाँ पे इन चीजों को फरोख्त कर रहे हैं, इनसे पूछते हैं ये क्या है। ये कामल होता है, ये जिसकी हड्डी टूट जाए उसको हलवा भी खाते हैं और जख्म पर लगाते भी हैं। और ये वाला जो ये रतन योग है,
ये बालों को लगाते हैं, जिसके बाल खींचते हो सरसों के तेल में और बाल और ये साथ में ये वाली के लिए जिसको गुलहार कहते हैं, बनबार। और ये क्या है? ये कवा होता है, नाक गैस वगैरह के लिए चिकन कहते हैं। और ये क्या ये मामेक होती है जोड़ों के लिए, पठों के लिए, ये इसको दूध में उबाल के खाते हैं। ये मैदे के लिए होती है जख्म याद, जिसको बटपेवा कहते हैं। इसका मैदे का इसको पीस के पाउडर बना के खाते हैं। ये कश्मीरी चाय है, मसलून जिसको कहते हैं। सदियों से ये लोग यहाँ पे अपने इलाज मालजा जो करते रहे आए हैं वो इन्हीं देसी जड़ी बूटियों के साथ करते आए हैं। और ये जो है ये हमारा, इसको हम कहते हैं कि ये लोग यहाँ पे हमारा लोकल नॉलेज है, और सबसे बेहतर नॉलेज जो होता है सीना बसीना चढ़ने वाला यही लोकल नॉलेज होता है। और ये लोग हजारों साल से इन्हीं जड़ी बूटियों के सहारे अपने इलाज मालजा भी करते हैं, जिंदगी भी गुजारते हैं। थरपारकर का एक ऐसा सयाहती मकाम जहां पर बड़ी तादाद में सयाह मोर का रक्स देखने आते हैं। यहां बारिशों के बाद पंख फैलाए खूबसूरत मोर सयाहों की तवज्जो का मरकज बने हुए हैं। तफसील बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अब्दुल गनी वजीर। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ थरपारकर के खूबसूरत सयाहती मकाम कास्बो के मंदिर में, जो कि नगर पारकर शहर से 15 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में पंख फैलाए हुए खूबसूरत मोर रक्स करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिन्हें देखने के लिए यहाँ पर पहुँचे हुए सयाह इनकी खूबसूरत आवाज़ें सुनकर रक्स देखकर महसूस हो रहे हैं और अपने तफरीह टिप को खूब यादगार बनाकर इन मोरों के साथ सेल्फियाँ और तस्वीर बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। मंदिर इंतजामिया के मुताबिक यहाँ पर मोरों की कसीर तादाद में मौजूदगी का सबब यहाँ पर पार्क नमा कुशादा जगह, दरख्तों की मौजूदगी, दाना और पानी का इंतजाम है। यही वजह है कि बड़ी तादाद में सयाह इस तफरीह मकाम का रुख करते हैं, जहाँ पर वो मोरों की खूबसूरत आवाज़ें सुनकर, इनका रक्स देखकर जो है तफरीह ट्रिप को यादगार बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। सौद के बालाई इलाके मदियन में इन दिनों मौसम इंतहाई खुशगवार है। इसी वजह से सयाहों की बड़ी तादाद इस इलाके का रुख कर रही है। मजीद बता रहे हैं महबूब अली। जी बिल्कुल, वादी स्वात और मुल्का इलाकों में आजकल मौसम इंतहाई खुशगवार है। स्वात के बाला इलाकों वादी काला, म्यादम, मालम जब्बा और मदियन में मौसम इंतहाई खुशगवार है। मैं इस वक्त स्वात के सियाहती मकाम मदियन में मौजूद हूँ, जहाँ पर सयाहों की बड़ी तादाद जो है वो यहाँ पर पहुँच गई है। मुल्क भर के मुख्तलिफ इलाकों कराची, लाहौर, मुल्तान, इस्लामाबाद और मुख्तलिफ इलाकों से यहाँ पर सयाह आए हैं, जहाँ पर खूब हल्ला गुल्ला कर रहे हैं। सयाहों की बड़ी तादाद दरिया स्वात के किनारे यहाँ पर मौजूद है, जहाँ पर सयाह यखबस्ता हवाओं से खूब महसूस हो रहे हैं। सयाहों का ये कहना है कि वो यखबस्ता हवाओं के साथ साथ यहाँ के लजीज खानों से भी भरपूर तौर पर लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। जी।